A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the reason-based questions of Act 3, Scene 1. Okay, we'll be discussing these questions in parts. जैसे सीन 1 लिया है, देन आई विल टेक सीन 2, देन 3, देन हर एक स्टोरी, अगर स्टोरी बहुत बड़ी है तो आई माइट टेक इट इनटू पार्ट्स. और ये वही बिकॉज वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड दे हैव रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. Okay, the very first question is, now this is Act 3 Scene 1 that takes place before Prospero's cell, और इसमें whatever I have taken is from the textbook before Prospero's cell. जो भी चीजें हमने इसमें से ली या तो वो टेक्स्ट बुक से, अगर टेक्स्ट बुक से लिए तो आई हैव रिटन द लाइन नंबर्स. ठीक है, आप उसको डायरेक्टली उसमें से सर्च कर सकते हो. Then I have taken it from the summaries that were available. Then you can find it from the analysis. आप एक और चीज इसमें कर सकते हो. If you have any of the books, like I have this Beta publication book, तो Beta publication में just go through this part जहाँ पर कैरेक्टराइजेशन और ये सब दिया हुआ है अलोंसो और इन सब का. तो उसमें भी आप ढूंढ सकते हो सकता है कि कोई ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जिसमें आपको पता है कि हाँ इसने ये काम किया तो इसलिए किया. ओके, तो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अब जितने भी, बहुत छोटा सा वीडियो है ये क्योंकि सिर्फ 6 पॉइंट्स इसमें है जो हमें मिले, तो आई हैव टेकन एवरी पॉसिबल पॉइंट दैट आई कुड हैव. अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा उसमें मिलता है, यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. मुझे पता चलना चाहिए, मेरे बच्चे बहुत पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज मिरांडा आस्क्स फर्डिनेंड टू सेट लॉग्स डाउन. वो सबसे पहले उससे बोलती है, जब वो आती है उससे बोलती है कि तुम जो लॉग्स है उनको रख दो. अब वो ऐसा क्यों बोलती है? वाई? बिकॉज प्रस्पेरो इज बिजी इन स्टडी एंड विल नॉट बॉदर फर्डिनेंड फॉर नेक्स्ट 3 hours. उसको पता है कि जो प्रस्पेरो, जस्ट बिकॉज कि उसने बोला है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो यू विल गेट पनिशमेंट. ये फर्डिनेंड की सबसे स्टार्टिंग, जब आप पढ़ोगे एक्ट 3 सीन 1, आपको ये लाइन उसमें मिलेगी कि उसने मुझे ये बोला है कि ये काम करने के लिए, नहीं तो वो मुझे सीवियर पनिशमेंट देगा. ओके, तो उसके बाद मिरांडा जब आती है तो मिरांडा उससे पूछती है कि उसको बोलती है कि तुम ये जो लॉग्स हैं इनको रख दो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो. तो प्रस्पेरो, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन कि प्रस्पेरो उस टाइम बिजी है पढ़ाई करने में या अपने स्टडी रूम में, एंड ही विल नॉट बॉदर फर्डिनेंड नेक्स्ट 3 घंटों के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा. एंड यू कैन चेक इट इन लाइन 20 to 23 एक्ट 3 सीन 1 के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा आई विल make it bigger. Okay, next question is, Miranda says she can carry the logs with more ease. ये कोट का पार्ट है जो मैंने ऐसे लिया हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में. वो कहती है फर्डिनेंड से कि मैं इन लॉग्स को तुमसे ज्यादा आसानी से कैरी कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं इसको पूरे मन से करूंगी. बाय पूरे मन से करूंगी सो दैट फर्डिनेंड को ना करना पड़े, इसलिए. और तुम जो फर्डिनेंड जो उसको कर रहा है वो अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी इच्छा के अगेंस्ट कर रहा है, और अगर मिरांडा करेगी तो वो पूरी इच्छा से करेगी. दिस यू कैन फाइंड इन लाइन नंबर 35 to 37. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सेज दैट फर्डिनेंड आस्क्स मिरांडा टू टेल हर नेम. वो उसको बोलता है कि तुम मुझे, अच्छा ये तब का पार्ट है जब उसको नाम नहीं पता था, वो लेडी लेडी कर रहा था. दैट बिकॉज द लेडी इज सो प्रिटी, है जो भी चीजें वो बोल रहा था, बहुत चीजी बोल रहा था. फर्डिनेंड पूछता है मिरांडा से कि अपना नाम बताओ, मिरांडा का नाम बताओ, अंटिल ही न्यू हर नेम. क्यों? क्योंकि ही वुड लाइक टू मेक यूज ऑफ इट इन हिज पेयर्स. उसने सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट उसमें बोला था कि एडमायर्ड मिरांडा, या जो भी उसने नाइस वर्ड यूज किया था, उसने बोला मुझे अपना नाम बताओ सो दैट आई कैन यूज द वर्ड्स योर नेम इन माई प्रेयर्स. ओके, नाउ ये, अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द आईएससी का जो स्पेसिमेन पेपर था, डायरेक्टली उसी से मैंने ये लिया है. The question is, Miranda disobeyed her father and crept out to meet Ferdinand. Miranda अपने father को disobey करती है और धीमे, creeping means धीमे धीमे करके slowly creep out कर जाती है, चलती है to meet Ferdinand. क्यों? Why? Because she is a young woman in love, and when her father is occupied, when her father is busy, वो जाती है तुरंत और Ferdinand से मिल करके आती है so as to free
फर्डिनेंड फ्रॉम हिज लेबर, कि उसको बता दे फर्डिनेंड को कि प्रोस्पेरो अभी बिजी है और तुम्हें अभी काम करने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकते हो. Then next question is, Ferdinand can be seen carrying woods very willingly. एकदम स्टार्टिंग में वो बोलता है ना कि मतलब मैं इसको कैरी करूंगा क्योंकि मुझे उससे बहुत प्लेजर मिल रहा है, ऐसे कुछ उसने बोला था. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है इसका, जो वो खुद से बोलता है. वाई, क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिज लव फॉर मिरांडा. वो दिखाना चाहता है मिरांडा को हाउ मच ही लाइक्स मिरांडा. He is happy in a servitude. Servitude is a state of being a slave that makes him rejoice. वो खुश है in that state of being a slave, that जो उसको खुशी दे रहा है, than rather than cursing that part of carrying the books. He termed himself as a patient log man. क्यों? Because he wants to prove his love to Miranda. He finds pleasure in carrying the woods, so that just because he wants to impress Miranda. Next question, and the very last question that I found is, Prospero watches the two rare affections unseen. Unseen मतलब कि audiences को वो दिखेगा, लेकिन प्रोस्पेरो मिरांडा और फर्डिनेंड को ये चीज नहीं पता है कि वो भी वहीं कहीं सामने खड़ा है, वो एकदम छुपा हुआ रहता है. क्यों? द क्वेश्चन इज कि देखो, दो इसमें रीजंस दिए थे, यू कैन टेक एनी और यू कैन टेक बोथ. फर्स्ट इज कि वो बहुत प्राउड है अपनी डॉटर की चॉइस से, एंड इज स्लाइटली सैड टू सी हर ग्रो अप. वो ये भी देख रहा है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है, एंड नाउ शी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैन. और उसको ये भी पता है दैट जस्ट बिकॉज कि he acts like a godfather. ओके, गॉडफादर कह सकते हो उसको, या फिर गॉड लाइक क्रिएचर कह सकते हो. यहाँ पर वैसे जी कैपिटल होगा. मैं जब अंग्रेजी पढ़ाती थी तो आई यूज टू टेल टू माई चिल्ड्रन, माई स्टूडेंट्स, की जी को कैपिटल रखा करो, गॉड है, वो बुरा मान जाएंगे. he is also well suited. Why? मतलब he is well suited in the base or disguise of a godfather. Why? Because he wants to protect her own child. अपने बच्ची को, अपने मिरांडा को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है from any of the dangers that the new experience might present. वो जो नया एक्सपीरियंस ऑफ मिरांडा बीइंग अट्रैक्टेड टू अ मैन, वो एक्सपीरियंस अगर उसको कोई डेंजर देना चाहे तो इसीलिए वो चुप चुप करके देख रहा था कि दोनों जो लोग हैं वो मतलब व्हाट आर दे डूइंग, कोई खतरा तो नहीं है मिरांडा को. बस ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. नेक्स्ट वी विल ब्रिंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्ट 3 सीन 1. जब ये वाला 3 सीन 1, जब एक्ट 3 खत्म हो जाएगा, देन आई माइट स्टार्ट विथ प्रोज, देन पोइट्री. छोटे छोटे पार्ट आई विल टेक इट ऑफ ऑल ऑफ देम. और आई होप कि जब तक आपके एग्जाम्स हो जो कि एकदम हेड पे है, तो आई माइट फिनिश इट टिल देन. ओके, इन केस नहीं भी कंप्लीट हो पाता है तो हाउ यू कैन मेक इट, आप कैसे इसको बना सकते हो. देखो, हमने ये कहीं अपने आप से अपने शब्द नहीं इसमें डाले. वट एवर आई कैन फाइंड इट, आई हैव रिटन इट. हाउ, अच्छा, हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस इन केस आपका कल ही प्री बोर्ड हो, तो आप इन चीजों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. देखो, सबसे पहले लो टेक्स्ट पार्ट. ठीक है, टेक्स्ट पार्ट मतलब जो टेक्स्ट पैराफ्रेज होते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट का पार्ट है अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें से इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा. मैंने ही पढ़ा करके भूल गए. टेक्स्ट पढ़ो. ओके, देन उसकी समरी उठाओ. हो सकता है समरी से आपको ऐसे कोई पॉइंट्स मिल जाए जिससे पता चले कि अच्छा ये कारण है इस चीज का. ओके, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस उठाओ. एनालिसिस उठाने के बाद यू कैन ऑल्सो टेक द पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ पार्ट मिल सकता है, या सबसे लास्ट में जो भी अगर आपके पास, या फिर इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हो उस पर्टिकुलर एक्ट या सीन के क्वेश्चन आंसर्स. तो उसमें भी बहुत सारे वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो you can take that also, it will help you. Okay, I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not, and if there's any issue you can mention it in the comment box and I'm surely gonna work on it.
Till then, just keep studying and be your best. Thank you.